नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पर्यावरण के अंतर्गत जैव विविधता पर चर्चा करेंगे। इसमें वन लाइन के रूप में महत्वपूर्ण तथ्यों को रखा गया है। मेरी कोशिश है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों की जानकारी हो सके। हमने कोशिश की है कि 5 से 7 छोटे छोटे वीडियो में पर्यावरण से संबंधित सभी प्रश्नों का जवाब आप आसानी से दे सकेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि पूरे वीडियो को देखिए, जिससे आपको संपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त हो सके। तो हम लोग आज देखते हैं जैव विविधता को। तो जैव विविधता कहते किसको है? तो जैव विविधता किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में विद्यमान पादप और जंतुओं की विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। यानी कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में विद्यमान सजीव प्राणी मीन्स पेड़ पौधा, जीव जंतु सभी की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। अब जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है सो वाल्टर डी रोसेन ने किया था। जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर जी रोसेन, इस शब्द का प्रयोग जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर जी रोसेन ने किया था। जैव विविधता जो है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में ज्यादा पाया जाता है। यानी कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में जैव विविधता ज्यादा पाया जाता है। यह क्षेत्र जो है सो विषुवतीय क्षेत्र है। यानी कि आपको 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का क्षेत्र जो है सो जैव विविधता के लिए प्रचुर रूप से पाया जाता है। यानी कि जैव विविधता का इसे भंडार कहा जाता है। किसको? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। यानी कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र या भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है उसे या विषुवतीय रेखा कहिए, विषुवत रेखा, विषुवतीय प्रदेश कहिए, उस प्रदेश में जो है सो जैव विविधता का भंडार पाया जाता है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जबकि कुछ देशों में 29 दिसंबर को। काहे कि 29 दिसंबर 1993 को ही यह प्रारंभ हुआ था, इसलिए कोई देश जो है 29 दिवस को मनाते हैं। तो आपका विकल्प किस टाइप का है उस पर इस पर उत्तर निर्भर करेगा। अब संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 11 से 20 को, यानी कि इस दशक को 11 से 20 को जैव विविधता दशक घोषित किया गया। जैव विविधता दिवस दशक घोषित किया गया, इसको याद रखेंगे। अब भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम वर्ष 2002 में पारित किया गया। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम वर्ष 2002 में पारित किया गया। भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल पर 23 जनवरी 2001 को हस्ताक्षर किया। भारत ने जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल पर 23 जनवरी 2001 को हस्ताक्षर किया। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में चेन्नई में की गई। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में चेन्नई में की गई। अब जैव विविधता के नाश का प्रमुख कारण है प्राकृतिक आवासों का ह्रास, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, वन क्षेत्र का कम होना, औद्योगिकरण आदि के कारणों जो है सो जैव विविधता का ह्रास होता है। यानी कि उसके वास क्षेत्र में कमी आती है तो जैव विविधता का भी नाश होता है। अब है हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट सुनेंगे तो हॉट स्पॉट ऐसे स्थानों को कहा जाता है जहां पर जातियों की पर्याप्तता होती है, स्थानीय जातियों की अधिकता होती है तथा जीव जंतुओं के अस्तित्व पर संकट होता है। उस क्षेत्र के जीव जंतुओं के अस्तित्व पर भी संकट होता है। इसके साथ साथ वहाँ हॉट स्पॉट क्षेत्र में जो है सो उत्पादकता सर्वाधिक होती है। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने किया था। वर्तमान में विश्व में हॉट स्पॉट की संख्या 36 है। वर्तमान में विश्व में हॉट स्पॉट की संख्या जो है सो 36 है। भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट
भारत में जो है सो हॉट स्पॉट क्षेत्र चार हैं। भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट के क्षेत्र हैं। इसमें पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय और सुंडालैंड या निकोबार द्वीप समूह में है, यानी कि अंडमान निकोबार में है। अब है, यदि कोई प्रजाति 50 वर्ष से अपने प्राकृतिक आवास क्षेत्र में नहीं देखा जाता, यानी कि अपने प्राकृतिक आवास क्षेत्र में कोई जीव जंतु या पेड़ पौधा 50 वर्षों से दिखाई नहीं देता है, तो उसे विलुप्त श्रेणी में मान लिया जाता है। यानी कि यदि कोई प्रजाति 50 वर्ष, याद रखिएगा, 50 वर्ष से अपने प्राकृतिक आवास क्षेत्र में नहीं देखा जाता है, तो उस स्थिति में उसे विलुप्त श्रेणी में मान लिया जाता है। ये रेड डेटा बुक क्वेश्चन बराबर आता है। रेड डेटा बुक में विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूची होती है, यानी कि जो पेड़ पौधे या जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं उसकी सूची जो है सो रेड डेटा बुक में सूची में उपलब्ध होती है। अब शांत घाटी केरल में है, यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये जो है सो आपका पश्चिमी घाट का क्षेत्र है केरल में, शांत घाटी क्षेत्र, यहाँ पर जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्वेश्चन बहुत ही बार आया है। अब है, विश्व नम भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में 26 नम भूमि वेटलैंड है। भारत में 26 नम भूमि या वेटलैंड है। भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है और भारत में 18 जैव मंडल रिजर्व हैं। अब हम लोग अगले तथ्यों को देखते हैं। गिद्धों की समष्टि के ह्रास के लिए डिक्लोफिनेक नामक सोडियम नामक औषधि उत्तरदायी, यानी कि डिक्लोफिनेक सोडियम के कारण जो है सो गिद्धों की मृत्यु हो रही है। यह दवा जो है डिक्लोफिनेक सोडियम पशुओं को दर्द निवारक दवा के रूप में दिया जाता है, या तो दर्द निवारक के रूप में या बुखार के रूप में दिया जाता है। और जब वह पशु मर जाता है या तो उसको गिद्ध खाता है और गिद्ध की भी मृत्यु कुछ दिनों में हो जाती है। तो डिक्लोफिनेक सोडियम नाम याद रखना है। यह पशुओं की दवा है जो पशुओं के दर्द निवारण के रूप में या बुखार से को दूर करने के लिए दिया जाता है। अगर पशु की मृत्यु हो जाती है, उसी पशु को गिद्ध खा लेता है, तो गिद्ध की भी कुछ दिनों में मृत्यु हो जाती है। अगला है शिवकरथान भारत में लेह वेरी के नाम से जाना जाता है, यानी कि भारत में ये लेह वेरी जो है सो लद्दाख के क्षेत्रों में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में भी पाया जाता है, सिक्किम में भी पाया जाता है। तो ये लेह वेरी एक लोकप्रिय झाड़ी है। इसके फल में विटामिन तथा अन्य पोषक तत्व रहते हैं। इस पेड़ का, झाड़ी का जो फल है, बीज है, पत्ता है, जड़ है, सभी उपयोगी है। यह पोषक तत्व से प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है। शिवकरथान, इसके बारे में कहा जाता है कि चंगेज खान ने अपने सैनिकों को पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए, यानी कि ऊर्जावान करने के लिए इसका प्रयोग किया था। यानी कि शिवकरथान, जिसे भारत में लेह बेरी के नाम से जाना जाता है, यह एक झाड़ीय पौधा है, बेर जैसा फल होता है इसका, और इसके फल में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब अगला हम लोग देखते हैं, सबसे लंबा जीवित वृक्ष सीकुआ है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सीकुआ है, जो यूएसए के उत्तरी कैलिफोर्निया में पाया जाता है। सबसे लंबा वृक्ष अभी सीकुआ है, जो यूएसए के कैलिफोर्निया में पाया जाता है। अब प्रकृति संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN है। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। यह IUCN जो है सो रेड डाटा बुक जारी करता है। IUCN भी रेड डेटा बुक
जारी करता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। बाघ अभयारण्यों के रख रखाव को एन स्ट्रिप्स कहते हैं। बाघ अभयारण्यों के रख रखाव को एम स्ट्रिप्स कहते हैं। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित राष्ट्रीय उद्यान नामदफा है। अब है धान का पौधा नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में लेता है। किसके रूप में लेता है? तो अमोनिया के रूप में लेता है। धान का पौधा नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में ग्रहण करता है। भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। जैव विविधता का प्रवेश द्वार भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को कहा जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर राजस्थान में है पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर राजस्थान में है यह पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। एक्स-C2 याद रखेंगे, एक्स-C2 संरक्षण की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पतियों जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है। यानी कि एक्स-C2 संरक्षण की एक विधि है जो विलुप्त प्राय प्राणी है उसमें जो है सो एक तो उसके पृथक आवास यानी कि वहाँ से हटा के रखा जाता है और उसका पालन पोषण किया जाता है। और दूसरी विधि है उसके शुक्राणु या अंडाणु को जो है सो द्रवित नाइट्रोजन में रखा जाता है कम तापमान पर। तो एक्स-C2 संरक्षण के लिए नाइट्रोजन गैस प्रयोग की जाती है। एक्स-C2 संरक्षण के लिए नाइट्रोजन गैस प्रयोग की जाती है। एक्स-C2 जो है सो संरक्षण की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पतियों एवं जानवरों की जो विलुप्त प्रजातियां हैं उसको उसके वास क्षेत्र से पृथक करके रखा जाता है। तो आज हम लोगों ने जैव विविधता से संबंधित सभी तथ्यों को रखने का प्रयास किया है। इससे अब आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं है। तो आप लोग इसको देखें और इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप लोग बनाने का प्रयास करें। तो आशा है कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।